हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सोशल स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। और क्या है जो आपका जो लेसन चल रहा था फर्स्ट संसाधन एवं विकास का दूसरा वीडियो है ये। और इसमें जो क्या है संभावी संसाधन। ठीक, पहला क्या है आपका संभावी संसाधन। वह संसाधन जो किसी राज्य में होते तो हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे गुजरात में सौर ऊर्जा। ठीक, तो ऐसे संसाधन जिनका क्या होता होते तो हैं परंतु उनका उपयोग नहीं होता है, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं संभाव्य। अर्थात क्या है कि उनकी संभावना तो पाई जाती है परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके उपयोग के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं उपलब्ध है। ठीक, तो ऐसे संसाधन को क्या कहा जाता है संभाव्य संसाधन, या क्या कह सकते हैं भंडारण। ठीक, तो इन्हें क्या कहा जाता है। ठीक, दूसरा आपका क्या है विकसित संसाधन। क्या है विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन किसे कहते हैं वह संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं विकसित संसाधन। ठीक है, तो जिनका प्रयोग क्या हुआ है टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। ठीक, और उनका क्या है कि मात्रा भी निर्धारित कर दी गई है, तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे विकसित संसाधन। दूसरा क्या है भंडारण। क्या है ठीक, तो भंडारण क्या है ऐसे संसाधन जिन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखा जाता है। ठीक, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाता है भंडारण। तो जैसे क्या हुआ अभी देखो क्या है कोरोना वायरस की वजह से जो हमारी सरकार है वो लोगों को क्या दे रही है, जो राशन मिलता है मुफ्त में, तो इसका उसने क्या किया पहले भंडारण कर लिया। ठीक, क्योंकि अगर कोई कहीं अगर समस्या आ जाती कोई महामारी आ जाती तो उसके लिए सरकार क्या करती है यही भंडारण के माध्यम से लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराती है। तो इसका भंडारण पहले कर लिया जाता है, जो भविष्य में अगर कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत आती है कोई महामारी आती है तो लोगों को क्या हो भोजन की व्यवस्था कराई जा सके। फिर संसाधनों का विकास। तो संसाधनों का विकास क्या है हेडिंग मनुष्य ने संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गईं। ठीक, तो मनुष्य क्या है मनुष्य स्वार्थी होता है और वह क्या करता है अपने स्वार्थ के सिद्ध के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मनुष्यों ने क्या किया पर्यावरण को क्षति पहुंचाई, तो किसके लिए अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु। और उन्होंने क्या किया कुछ लोगों की लालसा से संसाधनों का ह्रास हुआ, जैसे बहुत पेड़ पौधे काट दिए गए, अब जंगल नहीं कम बचे हुए हैं। ठीक, फिर भी हमारी पृथ्वी पर 21% वन पाए जाते हैं। विश्व के अगले हेडिंग क्या विश्व में कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए और कुछ लोगों के हाथ में नहीं आए, जिससे क्या हुआ समाज अमीर और गरीबी में बंट गया। तो जैसे क्या हुआ जो संसाधन हैं तो कुछ लोगों के हाथों में आए, जैसे कोई भी संसाधन रख लीजिए भूमि संसाधन रख लीजिए, जिसके पास क्या है अधिक भूमि है तो वो अमीर हो गया
और जिसके पास कम भूमि है तो वो क्या हो गया, गरीब हो गया, जिससे हमारा समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गया, अमीर और गरीबी में। ठीक हो, तो संसाधनों की वजह से समाज कितने वर्गों में विभाजित हो गया, 2 वर्गों में। ठीक, दूसरी आपकी हेडिंग क्या है, संसाधनों के अधिक प्रयोग से ओजोन परत में क्या होने लगे हैं, छिद्र होने लगे हैं। अब आगे दूसरा पेज, अगला चलते हैं इस पेज पे। तो इसमें क्या है, सतत पोषीय विकास, आपकी जो हेडिंग क्या है, सतत पोषीय विकास। तो सतत पोषीय विकास क्या है, ठीक है, तो इसको आप लोगों को पढ़ना है। ऐसा संसाधन जिसका प्रयोग हम निरंतर, ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग निरंतर चलता रहे, ठीक, और पर्यावरण प्रदूषित न हो, तो ऐसे संसाधनों को सतत पोषीय विकास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सौर ऊर्जा है आपका सतत पोषीय विकास है, क्योंकि देखो क्या होता है, या ऑटो रिक्शा आते हैं तो उनसे क्या होता है, कार्य भी होता है और प्रदूषण रहित भी होते हैं, तो इससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। फिर रियो सम्मेलन क्या है, जून 1992 ईस्वी में 100 से अधिक राष्ट्र के अध्यक्षों ने, जो ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो में ये प्रथम सम्मेलन हुआ था, जिसमें क्या कहा गया, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसी बातों पर जो बात कही गई थी, ठीक, पर्यावरण सुरक्षा और जलवायु प्रदूषण के मुद्दों पर बात हुई थी। तो इसी को क्या कहा जाता है, रियो सम्मेलन। एजेंडा 21 क्या है, यही एजेंडा 21 जो है यूएनओ में जो सम्मेलन हुआ था उसमें सतत पोषीय विकास पर बात की गई थी और इसी को स्वीकार किया गया था, जिससे क्या हो, हमारे पर्यावरण प्रदूषित ना हो, सुरक्षित रहे। जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक, तो अगली चलते हैं, अगली हेडिंग आपकी जो क्या है, संसाधन का नियोजन। क्या है, संसाधन का नियोजन। तो संसाधन के नियोजन में क्या होता है, इसको संसाधनों का नियोजन निम्न प्रकार किया गया है। इसमें पहली आपकी हेडिंग है, संसाधनों की पहचान करके एक लिस्ट बनाना, उसके बाद मानचित्र आदि तैयार करना होता है, जिससे क्या हो, संसाधनों का अच्छे ढंग से नियोजन किया जा सके। ठीक, उसके बाद संसाधन विकास योजनाओं की टेक्नोलॉजी तैयार करना है ना, किसकी टेक्नोलॉजी, संसाधनों की, जो हमारे पृथ्वी के अंदर या बाहर जो क्या है संसाधन हैं जिनका प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे हम क्या करें, टेक्नोलॉजी तैयार करें, जिससे क्या हो, उन संसाधनों का प्रयोग आसानी से किया जा सके। उसके बाद संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल बनाए रखना। ठीक, तो क्या करना है, संसाधन जो हैं और विकास जो है, तो उनका क्या हो, दोनों का राष्ट्रीय विकास योजनाओं में तालमेल हो। जब तक उनका तालमेल नहीं होगा, सही ढंग से कार्य नहीं चल पाएगा। तो क्या है, संसाधन विकास, आपकी ये हेडिंग भी समाप्त हो गई और ये फर्स्ट भूगोल का पहले पार्ट का पहला पार्ट समाप्त हो गया है। अब उसके बाद अगले वीडियो में आप लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि जितना भी आप लोग लाइक और शेयर करेंगे उतने ही हम क्या होगा अच्छी वीडियो हम बनाएंगे और आप लोगों का कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत।